आदरणीय श्रोताओं, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। नाना जी के किस्से चैनल में आज मैं अपने नाना जी की एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे नाना जी ने एक बार एक सौदागर की कहानी सुनाई थी जिसमें सीख भी थी। उस समय इस सीख को तो हम नहीं जान पाए थे, लेकिन हमें ये पता था कि हमें ईमानदारी और अपनी खुददारी को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और शायद वह कीमती सीख आज तक जीवन में काम आ रहा है, जो अनजाने पर हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो गया। कहानी इस तरह से है। एक सौदागर था। एक बार वह बाजार गया अच्छी नस्ल का ऊँट देखने। सौदागर बाजार में घूमते घूमते एक ऊँट बेचने वाले के पास पहुंचा, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे नस्ल के ऊँट थे। सौदागर को उन ऊँटों में से एक उम्दा नस्ल का ऊँट पसंद आ गया। सौदागर और ऊँट बेचने वाले के बीच में काफ़ी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में सौदागर ऊँट खरीदकर घर ले आया। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊँट का कजावा उसको कहते हैं जो ऊँट की पीठ पर एक काठी बंधी होती है, जिस पर हम लोग बैठते हैं और घूमते हैं। वो लकड़ी की होती है, ये तो मुझे नहीं मालूम। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊँट का कजावा ऊँट की पीठ पर काठी का बना हुआ होता है, जिस पर हम लोग बैठते हैं, तो उसने अपने नौकर को बुलाया और ऊँट की पीठ से कजावा निकालने के लिए कहा। जब नौकर कजावा निकाल रहा था तो उसने देखा कि कजावे के नीचे एक छोटी सी मखमल की थैली थी। उसने उत्सुकतावश उसको खोला। खोलने पर उसमें कीमती हीरे जवाहरात यह दिखाई दिए। नौकर चिल्लाया, मालिक, आपने ऊँट खरीदा, लेकिन देखिए इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर को बुलाया और उसके हाथों में चमचमाते हीरे देखे, जो सूरज की रोशनी में और भी ज़्यादा टिमटिमा रहे थे। सौदागर बोला, मैंने ऊँट खरीदा है, न कि ये हीरे। मुझे उसे फौरन वापस करना चाहिए। नौकर मन में सोच रहा था, मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। उसने बोला, मालिक, किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक न सुनी और वह फौरन बाजार पहुंचा। दुकानदार को मखमली थैली वापस दी और कहा, यह गलती से ऊँट के कजावे के नीचे चला गया था। मैंने आपका ऊँट खरीदा है, ऊँट के अलावा और कुछ नहीं, इसलिए इस थैली पर आपका मालिकाना हक है। ऊँट बेचने वाला बहुत खुश था। वह बोला, अरे, मैं तो भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने कजावे के नीचे छुपा के रख दिए थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, मैंने ऊँट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की ज़रूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊँट बेचने वाला उतना ही जोर दिए जा रहा था। आखिर में सौदागर ने हंसते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फैसला किया तो मैंने पहले से ही 2 सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद तो ऊँट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए तुरंत थैली को फौरन खाली कर दिया और अपने हीरे जवाहरातों को गिना। लेकिन गिनने के बाद वो बड़ी पशोपेश में पड़ा। वह बोला, मेरे सारे हीरे तो यही हैं, तो सबसे कीमती 2 कौन से थे जो आपने रख लिए? सौदागर बोला, जहाँ भाई साहब,
मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी, ये वो दो कीमती हीरे हैं जो मैंने अपने पास रख लिए थे। इतना सुनकर ऊँट बेचने वाला मन ही मन बहुत शर्माया कि नाहक ही मैंने ऐसे सज्जन व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया। सज्जनों और मित्रों, सच्चाई यही है कि इस कहानी में जिस तरह से सौदागर ने अपनी ईमानदारी और अपनी खुददारी को सबसे ऊपर रखा, लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हमें भी ये सीख अपने जीवन में चरितार्थ करनी चाहिए। अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, अपनी खुददारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ईश्वर से अपनी कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखनी चाहिए और उसके लिए ये सीख सबसे आवश्यक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने सीखा था। इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेती हूँ। सादर धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।